क्लास 8 आज हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब उन्होंने कहा है कि आपके पास कुछ क्वेश्चंस गिवन है, आपने बताना है इसमें से रैशनल नंबर्स कौन से हैं और इरेशनल नंबर्स कौन से हैं। ठीक है, हम रैशनल नंबर्स की बात करते हैं पहले। अब ये देखें, मैंने आपको कल बताया था कि रैशनल नंबर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग और एक होते हैं रिपीटिंग। अब रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोलते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह हमने इरेशनल नंबर्स की भी टाइप्स पर, वो इस तरह के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग को नॉन रिपीटिंग भी कहते हैं। अब टर्मिनेटिंग नंबर्स कैसे होते हैं ये देखें, ये टर्मिनेटिंग नंबर है 3/5 = 0.6। 3/5 को जब हमने डिवाइड किया तो आंसर है 0.6, मतलब कि पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो वो क्या हो जाएंगे, टर्मिनेटिंग। सही है, और रिकरिंग, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये तीनों ही नेम है इनके। ठीक है, और इसकी एग्जांपल है 1/3 को हम जब डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.333, मतलब अनलिमिटेड चलता ही जा रहा है। ठीक है, और बार बार रिपीट हो रहा है वो नंबर। यहाँ से जब रिपीट होगा तो इसे याद रखना है आपने, ये रिपीटिंग भी है और क्या है, रिकरिंग भी है। और लेकिन अगर चलता ही जाएगा आगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग भी है, ये इधर से याद रख लेना। और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग में क्या था यहाँ ये है नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन नॉन रिपीटिंग है। देखें क्यों, क्योंकि अगर हम पाई की वैल्यू होती है 22/7, अगर हम 22/7 को डिवाइड करें तो आंसर आता है 3.14159। ये रिपीटिंग नहीं है, नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, क्योंकि ये भी आगे चलता ही जा रहा है। ठीक है, जो अप टू सो ऑन मतलब अनलिमिटेड हो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन अगर उसमें डिजिट्स रिपीट हो रहे हो तो वो रिपीटिंग और रिकरिंग होता है, और अगर उसमें डिजिट्स रिपीट ना हो रहे हो तो वो नॉन रिपीटिंग होता है। ई की वैल्यू अगर हमने निकाली, इसकी ई की वैल्यू होगी 2.7182812829 डॉट डॉट डॉट, ये भी आगे चलती जा रही है। इसी तरह √2 के लिए तो ये भी रिपीट नहीं हो रहे डिजिट्स। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस करते हैं। अब रैशनल नंबर्स की बात की है, रैशनल और इरेशनल हमने सेपरेट करने हैं। ठीक है, ये थी रैशनल की टाइप्स और ये थी इरेशनल की टाइप। ठीक है, और रैशनल और इरेशनल क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन देखें, √3 है पहला। अब √3 है, अगर मैंने इसका कैलकुलेटर से आंसर निकाला तो ये आ गया 1.73205, आगे चलता ही जा रहा है। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, जो आगे चलता ही जा रहा हो और रिपीट भी ना हो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, मतलब कि इरेशनल नंबर। तो मैंने इसके आगे लिख दिया, उसके इरेशनल नंबर में ये नंबर लिख दिया। ठीक है, जो रिपीट भी ना हो रहा हो और आगे चलता ही जा रहा हो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर। और रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है, और पूरा पूरा डिवाइड होने के बाद उसकी फर्दर आगे एग्जांपल्स क्या हैं कि या तो वो रिपीटिंग हो, ठीक है, या फिर क्या हो, पूरा पूरा डिवाइड हो। ये देखें, या तो ये रिपीटिंग हो या पूरा पूरा डिवाइड हो, इसकी दो ही कंडीशंस है। अब देखिए 1/6 को मैंने डिवाइड किया = 0.1666 आ रहा है। अब ये क्या है, A6 क्या रिपीट हो रहा है बार बार, तो इट मीन्स ये क्या है, रैशनल नंबर्स है। रैशनल नंबर्स कौन से हैं, रिपीटिंग, मतलब कि रिकरिंग। अब 15/2 को डिवाइड किया = 7.5 आ गया है। ठीक है, अब ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है तो ये भी मैंने रैशनल नंबर्स में लिख दिए। ये देखें 15/2 क्या है, रैशनल नंबर, क्योंकि हम इसको सॉल्व करें तो 7.5 आता है, तो ये रैशनल नंबर्स हो गए। उसके बाद आगे 7.25। अब 7.25 पहले से ही हमें पता है कि ये इसके आगे कुछ भी नहीं है, मतलब ये डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो क्या हैं, फाइनाइट है। मैंने आपको बताया था कि डेसिमल पॉइंट के बाद अगर डिजिट्स फाइनाइट हों तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। अगर इनफाइनाइट हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, अब ये यहीं से पता चल रहा है कि 7.25 क्या है, रैशनल नंबर है। ये देखें, हमने किसी को डिवाइड किया तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, वो टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग किसकी टाइप्स है, रैशनल नंबर की। अब रैशनल नंबर आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि ये P/Q की फॉर्म में है। सही है।